विकास की चमक के पीछे छिपा अंधेरा, झारखंड में जमीन विवाद और बढ़ती हत्याओं की सच्चाई। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड की। इस साल यह राज्य अपने गठन के 25 साल पूरे करने जा रहा है, यानी एक चौथाई सदी का सफर। यह वाकई एक खास पल है क्योंकि इन 25 वर्षों में झारखंड ने बहुत कुछ हासिल किया है। नए विश्वविद्यालय खुले, सड़कें बनी, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ। यहाँ के युवाओं ने शिक्षा, खेल और कला के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। आदिवासी संस्कृति को सम्मान मिला, पर्यटन बढ़ा और कई नए उद्योग शुरू हुए। लेकिन नमस्कार, मैं स्मृति तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। विकास की चमक के पीछे एक गहरी छाया भी है। अपराध, हत्या और सबसे ज्यादा जमीन के झगड़े। झारखंड की पहचान अब सिर्फ खनिज और हरियाली तक सीमित नहीं रही। अब यह राज्य उस लिस्ट में भी है जहां हत्या की दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि झारखंड में उस साल 1550 हत्या के मामले दर्ज हुए, जिनमें 1549 लोगों की मौत हुई और इन सब में से करीब 185 हत्याएं सिर्फ जमीन विवाद की वजह से हुई। अब सोचिए, एक राज्य जहां कुल आबादी लगभग 4 करोड़ है, वहां हर साल सैकड़ों लोग सिर्फ इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि कोई टुकड़ा जमीन का था जो किसी का हक भी था और किसी की लालच भी। अब सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? झारखंड एक खनिज संपन्न जनजातीय क्षेत्र वाला राज्य है। यहाँ की जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, पहचान है, वजूद है। आदिवासी समाज के लिए जमीन का मतलब जीवन है, लेकिन जब विकास की दौड़ में बड़ी बड़ी कंपनियां, बिल्डर और दलाल जमीन पर नजर डालने लगे तो संघर्ष शुरू हुआ। कई बार यह लड़ाई अदालत तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि लोगों को कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती, दस्तावेज अधूरे होते हैं और ऊपर से स्थानीय प्रशासन की सुस्ती विवाद को हिंसा में बदल देती है। अक्सर यह विवाद पारिवारिक झगड़े के रूप में शुरू होता है, लेकिन कुछ ही समय में खूनी संघर्ष बन जाता है। जैसे कि अगस्त 2025 में साहिबगंज जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या सिर्फ इसीलिए कर दी गई क्योंकि जमीन का बंटवारा तय नहीं हुआ था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इलाके में भूमि माफिया और दलालों का आतंक है। दुमका में एक पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली क्योंकि पत्नी ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया था। और ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। सैकड़ों ऐसी घटनाएं हर साल घट रही हैं जो अखबारों की हेडलाइन तो बनती हैं पर सिस्टम तक पहुंचते पहुंचते धुंधली पड़ जाती हैं। अब जरा आंकड़ों पर वापस चलते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक झारखंड की हत्या दर प्रति लाख आबादी पर 4.3 है, जो देश में सबसे अधिक है। 2023 की रिपोर्ट ने भी यह बताया कि झारखंड विच हंटिंग यानी डायन बताकर की जाने वाली हत्याओं और ऑनर किलिंग यानी इज्जत के नाम पर होने वाले अपराधों में भी शीर्ष पर है। इसका मतलब साफ है, यहां अपराध सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि सामाजिक असमानता, अंधविश्वास और राजनीतिक ढांचे से भी जुड़ा है। कई बार एक ही घटना के पीछे कई परतें होती हैं। जमीन विवाद के साथ जातीय तनाव, धार्मिक मतभेद या पुरानी दुश्मनी भी जुड़ जाती है। अब यह सब जानने के बाद बड़ा सवाल है कि समाधान क्या है? क्या झारखंड का विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों से मापा जाएगा या लोगों की सुरक्षा और सामाजिक शांति से भी? देखिए, समाधान मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। पहला कदम है जमीन की पारदर्शी रिकॉर्डिंग और डिजिटलीकरण। जब हर जमीन का साफ रिकॉर्ड होगा तो विवाद की गुंजाइश घटेगी। दूसरा, स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही। जब कोई विवाद उभरता है तो उसे समय रहते सुलझाना जरूरी है, ना कि तब जब हालात हिंसा तक पहुंच जाए। तीसरा, लोगों को कानूनी और सामाजिक जागरूकता देना। गांवों में पंचायत स्तर पर समझौता समितियां बने जहां बातचीत से विवाद सुलझ सके। और चौथा, भूमि माफिया और दलालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई। ये वो लोग हैं जो विवादों को भड़काते हैं और मासूमों की जिंदगियां छीन लेते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ हम कहते हैं कि झारखंड आगे बढ़ रहा है, शिक्षा,
उद्योग, पर्यटन और रोजगार में विकास दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हर साल सैकड़ों परिवार अपनों को खो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जमीन पर अपना हक मांगा था। यह विरोधाभास झारखंड की असली तस्वीर दिखाता है। एक ऐसा राज्य जो बढ़ना चाहता है पर अपने ही दर्द से जूझ रहा है। विकास तभी मायने रखता है जब उसके साथ न्याय, समानता और सुरक्षा भी जुड़ी हो। हम सबका कर्तव्य है कि इस सच्चाई को स्वीकार करें और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएं, ताकि जब झारखंड अपने 30वें साल में कदम रखे तब हम सब कह सकें, अब यह सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक संवेदनशील और न्यायपूर्ण समाज है। झारखंड ने 25 साल में तरक्की तो की है, लेकिन जमीन विवाद और हत्याओं ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये वही विकास है जिसकी हमने उम्मीद की थी? कमेंट में अपनी राय बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।